हर मैनेजर का एक फेवरेट वर्ड होता है जो है कि दिस विल बी अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट अंदर से पता है क्या होता है, एक्चुअल में तुम्हें पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो भी ऑफिस में फालतू का काम पड़ा हुआ है जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो सब तुम्हारे पास आने वाला है। और मैनेजर के लिए इसका एक्चुअल मीनिंग पता है क्या होता है? उसके लिए लर्निंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्क, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है नो प्रमोशन। मेरा मैनेजर मुझे बोलता है कि दिस इज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, बट स्टिल मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि भाई चैलेंजिंग तो ये भी था जब हमारे घर वाले हमें बोल देते हैं कि एक बार मार्केट जा और मार्केट जाके ये सामान ले आ। पर साथ में वो एक चीज जरूर बोलते थे कि जो पैसे बचे उनसे अपने लिए कुछ ले लियो। कम से कम ये मोटिवेशन तो होता था वहां। यहाँ तुम सिर्फ फ्री का काम दे रहे हो और मोटिवेशन के लिए क्या बोलते हो तुम? थैंक यू। अरे भाई इस थैंक यू का क्या करें? कुछ रिवॉर्ड तो दो इसके अगेंस्ट में, अगर हम तुम्हारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट तुम्हें देने के पीछे मैनेजर का एक हिडन एजेंडा होता है। वो ये होता है कि ये काम बहुत बोरिंग है, रिपीटेटिव है, मैं तो ये नहीं करने वाला। तो इसके बदले में ये तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी का टैग चिपका के ये काम तुम्हें दे देंगे। उसमें करना क्या है? 50 स्लाइड्स है पीपीटी में, जिसमें तुम्हें सेम ही काम करना है, बस कुछ नंबर्स चेंज करने हैं, और ये रिपीटेटिव काम है। एंड में तुम इसे कंप्लीट भी कर दोगे। मैनेजर उसके बाद पता है क्या करेगा? ग्रेट जॉब, नाउ आई विल प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट। वो क्लाइंट को प्रेजेंट करके आ जाएगा और तुम्हें सिर्फ एक फीलिंग आएगी कि भाई तुम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं हो, तुम एक इनविजिबल कंट्रीब्यूटर हो जो काम करोगे, और तुम्हारा सारा क्रेडिट ले जाएगा तुम्हारा मैनेजर। और पता है सबसे बड़ा ट्रैप इस चीज में क्या होता है? वो होता है टाइमलाइन का। तुम्हारा मैनेजर तुम्हें ये काम देगा और उसके बाद बोलेगा यू शुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 डेज। अरे भाई ये कैसी लर्निंग है जिसमें मेरे को एक टाइमलाइन दी जा रही है? लर्निंग में तो टाइम लगता है ना। ये कैसी लर्निंग है जिसमें मुझे 2 दिन में ही कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है, और गलती से तुम वो डेडलाइन मिस करके दिखा दो, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बोली जाएंगी और बोला जाएगा यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम। अरे भाई पहले मुझे ये तो सिखा दो कि मुझे वर्क मैनेज करना कैसे है। ये बिल्कुल नया काम है मेरे लिए, फिर भी मेरे को ऐसी डेडलाइन दी जा रही है जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। इन लर्निंग अपॉर्चुनिटी वाले प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या होता है? इनका रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल उल्टा चलता है। तुम पूरी रात जग के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, सुबह तुम जाके मैनेजर को ये प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, मैनेजर तुम्हें बोलेगा गुड जॉब, अच्छा काम किया है। तुम्हें लगेगा इसके अगेंस्ट में तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, या तो कुछ कंपनसेशन या तुम्हारी तारीफ की कोई सर्टिफिकेट दी जाएगी। लेकिन पता है क्या होता है? इसके बाद वो बोलेंगे ओके तुमने ये काम कंप्लीट कर दिया, अब ये वाला कर दो। भाई ये कैसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक काम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके तुरंत बाद मुझे दूसरा और बड़ा काम मिल जा रहा है। तो इसका रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा ही है, तुम्हें तारीफ नहीं मिलेगी, उसके अगेंस्ट में तुम्हें मिलेगा और काम। और ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तुम्हारा मैनेजर ऑफिस के हर बोरिंग काम को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बोल के तुम्हारे आगे प्रेजेंट करेगा। जैसे कि एक्सेल बनाना है, ये तुम्हारे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। डेटा को क्लीन करना है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें क्लाइंट कॉल पे ले जाएंगे और बोलेंगे नोट्स बनाओ, और बोल देंगे ये तुम्हारे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। भाई अगर सिर्फ नोट्स बनाना ही लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती तो स्कूल में तो मैं टॉपर होता ना। वहां तो पूरी जिंदगी हमने नोट्स बनाए हैं, और यहाँ आके भी हम वही काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी पूरी टीम को पता चल गया है कि इस लर्निंग अपॉर्चुनिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो जब भी मैनेजर हमारा ये वर्ड यूज करता है, कुछ लोग अपने आउटलुक पे फेक मीटिंग लगा लेते हैं तुरंत, ताकि उनको वो काम ना करना पड़े। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत मेडिकल रूम भाग जाते हैं क्योंकि एकदम से उनको अपेरेंटली फीवर हो जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत लंच के लिए भाग जाते हैं, वो बोलेंगे हमने तो कुछ सुना ही नहीं। ऐसा कर करा के एक बंदा ऐसा होता है बेचारा जो चुपचाप फिर भी काम कर रहा होता है, और वो फंस जाता है। फिर वो अपना मन मार के काम कंप्लीट भी करता है, और फिर भी तुम इसे बोल रहे हो लर्निंग अपॉर्चुनिटी। कुछ टाइम के बाद तुम्हें लगेगा कि यार अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो, तुमने सारे टास्क सीख लिए हैं, इतनी चैलेंजिंग चीजें आई वो भी तुमने कंप्लीट कर ली। तो तुम मैनेजर के पास जाओगे, सर हमारे प्रमोशन की बात करनी है मुझे, कि मैं इतना काम कर रहा हूं, क्या आप मुझे प्रमोशन दे सकते हो? तब तुम्हारा मैनेजर तुम्हें एक ही चीज बोलेगा कि अभी भी तुम एक्सपर्ट नहीं हो, अभी भी तुम्हें और लर्निंग करनी है। इसका मतलब पता है क्या होता है? प्रमोशन तुम्हें नहीं मिलना है, तुमसे बस काम लिया जाएगा, प्रमोशन के नाम पे तुम्हें इस पर भी बोला जाएगा कि अभी तो तुम एक्सपर्ट ही नहीं हो यार, अपने ऊपर और काम करो। सच बोलूं तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी तुम्हारे मैनेजर का एक ऐसा कोड वर्ड है जिससे सिर्फ 3 चीजें एक्टिवेट होती हैं। एक, तुम्हारे मैनेजर के लिए कम काम। दूसरा, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम। और तीसरा, नो रिवॉर्ड्स फॉर यू। क्योंकि इसके अगेंस्ट में तुम काम तो बहुत करोगे लेकिन मिलने तुम्हें कुछ नहीं वाला है।
ये सब होने के बाद सब लोग एक ही चीज प्रे कर रहे होते हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी के नाम पे उनके पास फालतू का एक्स्ट्रा काम ना आ जाए, ताकि जिंदगी में थोड़ा चैन तो रहे, क्योंकि प्रमोशन तो वैसे भी नहीं मिलने वाला चाहे तुम कितना ही काम कर लो, क्योंकि एक्सपर्ट तो तुम कभी नहीं बन सकते तुम्हारी मैनेजर की नजर में। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें भी कभी लर्निंग अपॉर्चुनिटी के नाम पे एक्स्ट्रा काम दिया गया है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना।